नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वजीत चैटर्जी। बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर और आज मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करने आया हूँ। एक बहुत ही गंभीर समस्या है। ये समस्या हमारे राज्य की नहीं, हमारे देश की नहीं, ये बल्कि पूरे विश्व की समस्या बन चुकी है। जी हाँ, मैं कोविड-19 के बारे में बात करने आया हूँ। कोविड-19 ये जो महामारी है पूरे विश्व में इस तरह से फैल चुका है कि जिसका ग्राफ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये हर एक जगह बहुत ही तेजी से फैल रहा है। इसका कारण एकमात्र यही है, ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस। हमें जो सतर्क रहना चाहिए उस सतर्कता को हम भूल रहे हैं। सरकार जो कह रही है उन बातों को हम नहीं मान रहे हैं। तो चलिए आज हम कुछ ऐसे नियम या फिर आदतें सीखेंगे जिससे हम कोविड-19 से बच सकते हैं। तो ये आदतों को आपको ध्यान से सुनना है और फॉलो करना है। तो पहला आदत जो है वो है अपने हाथों को धोना है और सैनिटाइज करना है। वॉश योर हैंड्स एंड सैनिटाइज फ्रीक्वेंटली। बार बार अपने हाथों को धोते रहना है। अब मान लीजिए कि किसी भी चीज़ को आप छुए, अनजान वस्तु को छुए तो आपको सैनिटाइज करना है। हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। दूसरा है मास्क पहन के निकलिए। कभी भी बाहर जा रहे हैं तो मास्क जरूर पहनिए। जिस तरह से आप कपड़े और जूता पहन के बाहर निकलते हैं, अब आपके लाइफ का एक नया हिस्सा, नया कपड़ा जुड़ गया है, वो है मास्क। इसके बिना आपको बाहर नहीं निकलना है। शर्ट, पैंट, जूता के साथ आपको मास्क भी कंपलसरी है। जैसे कि आप शर्ट आपके लिए कंपलसरी है, पैंट आपके लिए कंपलसरी है, वैसे ही मास्क भी आपके लिए कंपलसरी होना चाहिए दोस्तों, जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो इस चीज़ को अपने जीवन का एक डेली लाइफ का रूटीन बना लीजिए। अब अगला जो है वो है कीप सोशल डिस्टेंसिंग। जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं किसी भी काम से, तो लोगों से एक दूरी को मेंटेन कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करने के कारण ही आप देखे हैं मुंबई में या फिर दिल्ली में इतना महामारी ज़्यादा फैल चुका है। इसीलिए इन चीज़ों को हमें फॉलो करना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। और चौथा पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो हमें घर से बार बार बाहर नहीं निकलना चाहिए। अवॉइड गोइंग आउटसाइड योर हाउस फ्रीक्वेंटली। ये बात पे आपको ध्यान देना चाहिए। बार बार बिना कारण से घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और एक बात और कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क ज़रूर लगाइए। ये तीसरा पॉइंट को मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये आपका रूटीन होना चाहिए। अब अगर मैं पांचवें पॉइंट की बात करूँ तो आपको उन लोगों का केयर करना है जो कि बीमार हैं, बूढ़े हैं या फिर बच्चे हैं। उन लोगों का केयर करना है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है, वो कमजोर होता है। इसलिए उन लोगों को कोविड-19 से संक्रमण होने का जो संभावना है वो ज़्यादा है। इसीलिए उन लोगों को हमें बचा के रखना है, उन लोगों को प्रोटेक्शन देना है, उन लोगों को कि बाहर जाने से रोकना है। किसी तरह से भी बाहर जा रहे हैं तो उनको रोकना है और घर में ही उन्हें रखना है। अगली बात अगर करें तो ईट इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जो भोजन हो उसे खाइए। जैसे कि आप अपने डेली लाइफ में नींबू को शामिल कीजिए, अपने डेली लाइफ में शहद को शामिल कीजिए, हनी जिसे कहते हैं, और अपने डेली लाइफ में टर्मरिक यानी कि हल्दी को भी शामिल कीजिए। इसके साथ और भी ढेर सारे इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स हैं जो कि आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, नेट पे सर्च कीजिएगा तो मिल जाएंगे। लेकिन इनको आप इस्तेमाल कीजिए ही, क्योंकि ये डेली लाइफ में जनरली यूज़ होने वाले हैं। इसीलिए इसे आप डेली ही यूज़ कीजिए और ज़्यादा मात्रा में यूज़ कीजिए। ठीक है। अब सातवां, आपको योगा करना है। सातवां पॉइंट कहता है कि आपको रेगुलरली योगा करना है। योगा, एक्सरसाइज और मेडिटेशन। देखिए, या फिर आप योगा कीजिए और मेडिटेशन कीजिए या एक्सरसाइज और मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन कंपलसरी होना चाहिए। क्यों मेडिटेशन कंपलसरी होना चाहिए? मेडिटेशन करने से आपका दिमाग अलर्ट रहेगा
और ये जो बार बार बाहर जा रहे हैं, हाथ धोने का आदत को ये मेंटेन करेगा, ये मेडिटेशन ही। मेडिटेशन करने से आपका सोचने का क्षमता बढ़ेगा और अपने आप को प्रोटेक्ट करने का पावर भी बढ़ेगा। इसीलिए योगा मेडिटेशन आपको करना ही है, ठीक है। अगर हम अगले पॉइंट 8 नंबर के बारे में बात करें तो आपको जंक फूड नहीं खाना चाहिए, जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। बाहर जाकर के खाना ना ही खाएं, घर में बना हुआ ही खाना खाएं, लेकिन जंक फूड ना खाएं, ठीक है। रेडीमेड जंक फूड ये सबको अवॉइड करें, हेल्दी फूड्स खाएं, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा 9वां पॉइंट, जो कि है आपको कहीं भी आप बाहर जा रहे हैं तो आप यूज कीजिए बाइसाइकिल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब मैं हम थोड़ा सा एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे। हम एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुके हैं, जिसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। तो हमें जो करना है, हमें जो अभी नया स्टेप ये करना है कि हम आज से बाइक नहीं चलाएंगे, साइकिल चलाएंगे। और मैंने तो स्टार्ट भी कर दिया है साइकिल चला। आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग भी साइकिल चलाएंगे और ऐसे वाहन चलाएंगे, ऐसे व्हीकल्स चलाएंगे जो कि पॉल्यूशन फ्री हो, ठीक है। अब जो हम अगला बात करेंगे 10वां नंबर है अपने आप को शांत रखना। कीप योरसेल्फ काम एंड अवेयर। अपने आप को शांत रखना है और अलर्ट रखना है। अलर्ट किस चीज से? शांत रखिएगा और अलर्ट रखिएगा तो इसका बेनिफिट मैं बता देता हूं। जब आप अपने आप को शांत रख रहे हैं और अलर्ट रख रहे हैं तो इससे क्या होगा कि आप जब भी हाथ धोने का बात आएगा तो आप तुरंत हाथ धोइएगा। आपको याद रहेगा कि मैंने उस चीज को छुआ है, मुझे हाथ धोना है। आप हर एक समय में आपका दिमाग अलर्ट रहेगा कि कब हाथ धोना है, कब हाथ नहीं धोना है। इसीलिए अपने आप को अवेयर रखना है। अपने आप को अवेयर रखने का यही तरीका है कि आप किसी भी चीज को, जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो अपना हाथ को धोइए, ठीक ना। हाथों को तो धोना ही धोना है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और मास्क पहन के जाना है और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। इन सब को मेंटेन करने के लिए आपको अपने आप को अवेयर रखना है। इसके अलावा जो लास्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको इन 10 जो मैंने लिस्ट बनाया हुआ है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये 10 जो हैबिट है, ये सारे हैबिट को आपको फॉलो करना है। ये सारे हैबिट फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इस हैबिट को फॉलो किए आप इस महामारी से बच नहीं सकते हैं। इसीलिए 11 पॉइंट यही है कि आपको इन 10 पॉइंट को फॉलो करना है। थैंक यू। और सावधान रहिए। अपने परिवार को, अपने आप को, अपने देश को और पूरे विश्व को बचाइए। धन्यवाद।